गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी कुनिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इनको जल्दी जाना था तो इसलिए नाश्ता सुबह हमने 7 बजे ही बना दिया था इनके लिए, सिर्फ इनके लिए। लेकिन अभी हम लोग रह गए हैं तो हम लोगों को भी बनाना है। तो तैयारी तो मैंने सारी कर ली है, लेकिन बस नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बस मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ पकौड़ी। और सुबह हमारे यहाँ ये फ्रूट्स आ गए थे, तो ये बनाना और ये एप्पल, इतने सारे एप्पल बनाना, ये अभी किसी ने नहीं खाए हैं। सुबह सुबह खाना होता है सबको, लेकिन अभी किसी ने नहीं खाए हैं। लेकिन उत्कर्ष भी बोला था और बेटा भी और सब लोग बोल रहे थे कि आज हमें फ्रूट्स नहीं खाने हैं, मुझे आज पकौड़ी खानी है। तो आज हमें पकौड़ी बनाऊंगी अभी फ़िलहाल, और देखती हूँ नाश्ता कैसे तैयार करती हूँ। और आज मैं खाने में लौकी के कोफ्ते बनाने वाली हूँ, क्योंकि लौकी के कोफ्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं, तो सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो बनाती हूँ मैं, फिर दिखा। तो आज पकौड़ी बनाने वाले हैं। पकौड़ी जो है बहुत टेस्टी लगती है मुझे, तो पकौड़ी बना लेते हैं। और उसके बाद जो सब्जी है वो थोड़ी देर में बना लेंगे, क्योंकि इससे पहले नाश्ता हो जाए, उसके बाद मैं सब्जी बना लूँगी। आज मेरी पीठ में बहुत दर्द था, क्योंकि जो बैक में मेरे बहुत पेन होने लगा, क्योंकि आज कल सोते समय पता नहीं क्या किस तरीके से मैं सो गई। बैक में दर्द था बहुत ज़्यादा ही, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रिलीफ है। मैंने मेडिसिन ले ली थी तो थोड़ा थोड़ा तो रिलीफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही नहीं है। और अभी फिलहाल पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। पकौड़ी बन गई है समझिए। और पकौड़ी के लिए मैंने ये पूरा पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए पूरा पेस्ट तैयार है, बस मैं इसको डालने वाली। सबकी फरमाइश पे मैं आज पकौड़ी बना रही हूँ। तो पकौड़ी है ये बहुत अच्छी लगती हैं। और मौसम तो अब थोड़ा ठीक ठीक होने लगा है, क्योंकि सर्दियाँ आने शुरू हो गई हैं। तो सर्दियाँ जब शुरू हो जाती हैं तो फिर ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बहुत गर्मी नहीं है, तो इसलिए सोचा कि पकौड़ी बना ली जाए। तो सबकी ये फेवरेट है, तो सब लोग खूब प्यार से खा भी लेंगे। और बाकी देखिए कितनी अच्छी से बन रही है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, नाइस ना। आज उनको पकौड़ी मैंने सुबह थोड़ी सी पकौड़ी मैं उनके लिए निकाल दी थी, तो वो खा के चले गए हैं। और क्योंकि अगर मैं उनके सामने ब्लॉग बनाती तो वो गुस्सा करने लगते, क्योंकि उन्हें मीटिंग की देर हो रही थी और ब्लॉग में हमेशा थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको जल्दी था, तो इसलिए उनको बना के दे दी। तो वो खा के चले गए हैं। और क्योंकि अगर मैं उनके सामने ब्लॉग बनाती तो वो गुस्सा करने लगते, क्योंकि उन्हें मीटिंग की देर हो रही थी और ब्लॉग में हमेशा थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको जल्दी था, तो इसलिए उनको बना के दे दी। उसके बाद बच्चों के लिए अब मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो मैं अब बना रही हूँ, क्योंकि वो खा के नाश्ता करके चले गए, क्योंकि आज उनकी मीटिंग थी, उनके बाहर से पूरी टीम आ रही थी, तो फिर उन्हें जल्दी थी इसलिए। बाकी ठंड में तो ये तहरी है, पकौड़ी है, चीले हैं, मतलब बेसन के जो चीले होते हैं वो हैं। ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं। आपने कभी बंद गोभी की पकौड़ी खाई है? बंद गोभी की पकौड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती है। उसमें अगर आप बंद गोभी में थोड़ी सी आप अदरक डाल के और उसमें मटर डाल के आप बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब क्रिस्पी बहुत ज़्यादा ही होती है। अगर आप सिम गैस पे बनाते हो बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी भी होती है। तो ये मेरी पकौड़ी थोड़ी थोड़ी तैयार होने लगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाती हूँ, मैं लाइट हल्का सा रखती हूँ, तो जिससे कि बहुत अच्छे से बन जाती हैं। और एक तरफ मैं कॉफ़ी रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चाय पीते नहीं हैं, तो या फिर दूध लेते हैं या फिर कॉफ़ी लेते हैं। तो फिर सोच रही हूँ कि कॉफ़ी बना लूँ, क्योंकि पकौड़ी के साथ में दूध का कोई मैच नहीं होगा, तो मैं कॉफ़ी बना ले रही हूँ। कुछ बादाम है जो मैं भिगो देती हूँ रोज़, तो बादाम जो है मैं रोज़ ये भिगो देती हूँ बच्चों के लिए। और जिसमें कि मैं सिर्फ मात्र एक बादाम मैं भी खाती हूँ, और बच्चों के लिए मैं 2-2 3-3 भिगो देती हूँ, क्योंकि इस समय भी मौसम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही बादाम खाए जाएँ, तो बस थोड़े बहुत बादाम भिगो देती हूँ, इससे कि आजकल बच्चों की इतनी पढ़ाई पे लोड पड़ रहा है, तो थोड़े से है कि दिमाग तेज़ रहेगी, मेमोरी। और बाकी एक बादाम मैं खा लेती हूँ, मैं एक ही बादाम खाती हूँ। मैं ज़्यादा बादाम नहीं खाती, ठंड में मैं 2 खाती हूँ और गर्मी में सिर्फ 1 खाती हूँ बस। बाकी पकौड़ी बनने वाली है, फिर नाश्ता। नाश्ता तैयार है।
हूँ ये तुम्हारे बादाम, ठीक है, अपने बादाम खा लो। ये है खस्ता पकौड़ी, ठीक है, ये पकौड़ी खाएंगे हम लोग। आज का न्यूज़पेपर किसी ने नहीं पढ़ा क्योंकि आज सुबह सुबह इन्हें जल्दी जाना था और मैं तो अभी बिल्कुल नहीं देख पाऊँगी क्योंकि मेरे मतलब सामने इतना सारा काम पड़ा हुआ है। बाकी मैं पकौड़ी एंजॉय करती हूँ। बड़े बेटे का नाश्ता बना दिया है लेकिन उसको भी टाइम लगेगा। कैसी लगी? ये नहीं होता, सही है, टेस्टी है। अभी तुम्हें पकौड़ी खाएगा? बहुत टेस्टी है। आज हमारे पकौड़ी बहुत टाइम के बाद बनी है क्योंकि गर्मी का मौसम था, मन ही नहीं कर रहा था खाने का। आज जैसे जैसे ठंड आ रही है तो उसमें गोभी के पराठे हैं, चीले हैं, क्योंकि हमारे एग का तो चीला कोई खाता नहीं है, बस ये खाते हैं। मैं हाँ हाँ, तो तुम नहीं खाते, मुझे पता है। मैं भी नहीं खाती, मुझे बहुत स्मेल करते हैं। और बाकी चीले हम लोग बेसन के बनाते हैं, सूजी के बनाते हैं, पकौड़ी काफ़ी बनती हैं, गोभी आलू की पकौड़ी बनती है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। और बाकी ठंड में तहरी का जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो तहरी बनती है वो बहुत टेस्टी बनती है। ठंड में मटर डाल के तहरी बनाओ, मटर डाल के अगर तहरी बनती है तो मैं दोनों टाइम खा सकती हूँ, मुझे इतनी टेस्टी लगती है, सुबह शाम। मेरा नाश्ता पहले इसने बोला मैं कॉफ़ी पीऊँगा, लेकिन अब इसने एंड टाइम पे बोला मुझसे कि मैं शिकंजी पीऊँगा, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। शिकंजी, 2 बादाम और यहाँ पे है कुछ पकौड़ी जो कि प्याज की है, जो कि इनकी फेवरेट है और मैं हमेशा इनके लिए बनाती हूँ। डिलीशियस। चला ये कूदने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब मेरा था ये ब्लॉग में नहीं आया। अब तो चिताएंगे वो आएगी। उसी वक्त बनाया। मैं लौकी की बनाने वाली हूँ कोफ्ते, जो मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो लौकी को मैं छील लेती हूँ और छीलने के बाद मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो इसको तैयारी करने के लिए मैंने क्या लिया है, तो मैंने लौकी को छील लिया है और उसको कस लिया है। कसने के बाद मैंने कुछ हरी मिर्चें काटी हैं, कुछ प्याज काटा है और लौकी को मैंने इस तरीके से छील लिया, थोड़ा सा ये कद्दूकस कर लिया है। तो कद्दूकस करने के बाद इन चीज़ों को मैं मिला दूंगी, जिसमें नमक डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी और इनकी मैं इस तरीके से पकौड़ी बना लूंगी। ये पकौड़ी है और थोड़ी रह गई है तो ये बना ले रही हूँ मैं। और फिर मैं इनका अच्छा सा वो बनाऊंगी, मसाला बनाऊंगी। उसके बाद मैं पूरा खाना तैयार कर लूंगी। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि अपने बालों में कुछ रेमेडी यूज़ कर ली जाए, तो मैं इस रेमेडी को लगाऊंगी। तो ये जो रेमेडी है वो मैं आप में मैं शेयर कर चुकी हूँ, कोई नई रेमेडी नहीं है। आपका इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आपको इजीली मिल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा ही मेरी वीडियो देखना नहीं पड़ेगी। और तो इस रेमेडी को मैं अक्सर लगाती हूँ क्योंकि मुझे अपने बाल स्मूथ ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस रेमेडी को लगाती रहती हूँ। तो इसको ऐसे ऐसे फटाफट लगाते रहो। बाकी मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है, खाना पीना सब पड़ा हुआ है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ फटाफट। और इसको दोस्तों अगर लगाना ना, तो फिर सबसे पहली बात यह है कि लगाने के बाद इसमें मसाज को करिएगा। मसाज करेंगे ना तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। हालांकि मैं खड़ी हो जा रही हूँ, मेरा सोफ़ा ख़राब हो जाएगा, तो लेकिन कितनी भी केयर करो लेकिन थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। ऐसे आपको अपने बालों में सीधे सीधे करके ऐसे ही लगानी है। आज मैंने रेमडी तैयार की थी, तो मैंने सोचा कि खाना बनने के बाद मैं इस रेमडी को आज लगाऊंगी, जिससे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो जाएं। ठीक है, खूब ज़्यादा सा लगा लीजिए, जैसे कि
आपके बाल जैसे हफ्ते में मैं एक बार लगाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, तो जब भी मैं ये रेमेडी लगाती हूँ तो हफ्ते में एक बार तो मैं लगा ही लेती हूँ। कोई अपना ऐसा कपड़ा डाल लीजिएगा जैसे कि आपकी कपड़े गंदे ना हो, और इस तरीके से आपको अपने बालों में लगाना है। अभी फंक्शन था मेरे यहाँ, तो मैंने अपने बालों को छोटा करा लिया था। ऐसे आपको नीचे भी लगाना है, ऐसे ही ऊपर ही ऊपर लगा के नहीं छोड़ना है। मैं तो पूरा लगा लूँगी। ऐसे ही आपको देखिए सीधे ऐसे धीरे धीरे बालों को सिल्की रखना है, तो थोड़ा सा तो मेहनत बनती है, तो इस मेहनत कर लीजिए। ऐसे कम से कम आपको 15 से 20 मिनट रख लीजिए। 20 मिनट बाद आप उसको धो लीजिएगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा ही स्मूथ आएंगे। लेकिन आपको शैम्पू नहीं करना है, बस ऐसे ही करने के बाद आपको उसको धो लेना है और आपको शैम्पू नहीं करना है। इस तरीके से मैं क्लेचर लगा दूँगी और टाइम देख लीजिए आप। तो आप भी अपने जब भी इसको अप्लाई करें तो पहले नंबर टाइम देख लें कि मुझे कितनी देर रखना है। तो कम से कम 20 से 25 मिनट तो रख लीजिए। जब इतनी मेहनत की है आपने, बनाया है इसको इतनी मेहनत से, तो 20 से 25 मिनट रख लीजिए। उसके बाद इसको वॉश कर दीजिएगा। तो देखिए मैं तो पूरी खत्म कर दे रही हूँ कि जब बनाया है तो क्यों नहीं लगाया जाए इसे। अच्छा, ये रेमेडी को आप अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कितनी अच्छी है। मतलब आप फेस पे भी अप्लाई कीजिए और चेहरे पे भी अप्लाई कीजिए। तो ये तो रेमेडी बहुत ज़्यादा ही खास हो गई ना। ऐसे बस ये है कि जैसे इसको लगाने के बाद 2 मिनट बाद आप इसको आप इसे दबा दीजिए, जिससे इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने से ये है कि जो बाल जो उठ जाते हैं ना, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो रेमेडी आपसे खूब अच्छे से चिपक जाएगी और आपका ये वर्क करती रहेगी। जो चिया सीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होती हैं और अपने आपके बालों के लिए तो वाह रामबाण का काम करती हैं। आप इससे अपने बालों का जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो मैंने ये लगा लिया है। अब मुझे थोड़ी देर तो मुझे किचन का मैं काम करूँगी। काम करने के बाद मैं अभी मुझे रोटी सेकनी है, तो रोटी सेकने के बाद मैं किचन का काम निपटाने के बाद जो रोटी सेकने में कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे, तो 5-7 मिनट ये रोटी सेकने में मैं निकाल दूँगी। बाकी कुछ थोड़ा बहुत काम है वो कर लूँगी, तब तक मेरा टाइम हो जाएगा, मैं धो दूँगी। मैंने रेमेडी लगा ली है, बालों में रेमेडी लग गई है। उसके बाद जो बाकी के काम बचे हैं वो मैं सारा निपटा लेती हूँ और रोटी सेकने के बाद जब तक मेरे को थोड़ा बहुत काम और भी है वो भी निपटा लूँगी। और जब मेरा काम सबसे मैं सब फ्री हो जाऊंगी तो उसके बाद मैं अपने बालों को धो दूँगी। तब तक 20-25 मिनट हो जाएंगे। मुझे बालों को ये जो रेमेडी मैंने लगाई है ये मुझे 20-25 मिनट रखनी है, तभी ये वर्क करेगी। और तो ये सब काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और 1:30 बज गया है और 1:30 बजने के साथ साथ हमारे यहाँ 2:30 बजे तक खाना खाया जाता है। कोई 2 बजे खाता है, कोई 2:30 बजे खाता है। हालांकि सब लोग मिलके ही खाते हैं, तो 2:30 बजे तक खाना खाया जाएगा। तो मैंने रोटी सेक लेती हूँ और रोटी सेकने के बाद फिर मैं अपने बालों को धो लूँगी। उनकी तो रोटी बनानी नहीं है, वो लंच बाहर करने वाले हैं। बाकी हम ही तीनों की खाना बनाना है मुझे। तो मेरे कोफ्ते बन गए। तो देखिए कितने टेस्टी कोफ्ते बने हैं। हमारे कोफ्तों का कलर इतना अच्छा कलर आया है। मैं कोफ्ते अच्छे बनाती हूँ कि मेरे परिवार में सब कहते हैं मुझसे कि नेहा के कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने कोफ्ते बना लिए हैं और रोटी रह गई है। रोटी सेकने के बाद फिर मैं थोड़े काम निपटाने के बाद जब मैं बाल धो लूंगी तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी कि मेरे बालों का क्या कंडीशन हुई है, मेरे बाल में कितना सुधार आया है। तो फाइनली मैं अपने बालों को मैंने धो लिया है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही सिल्की हो गए, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा बाल गीला है, तो इस वजह से थोड़ा सा हैवी कम लग रहा है। तो ये सूख जाएगा तो उसके बाद हैवी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ब्लॉग तो है यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मेरे ब्लॉग में मिलते हैं। तो तब तक जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आती हूँ। बाय बाय।